क्या आपने कभी सोचा है कि एक टॉपर टॉपर क्यों होता है? क्यों हम बस एवरेज बन के ही रह जाते हैं? हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम एवरेज ही क्यों हैं? और हमारे क्लास का जो टॉपर है वो टॉपर ही क्यों है? क्या उसका माइंड अलग होता है? क्या उसमें इंटेलिजेंस पावर अधिक होती है? क्या उसकी मेमोरी पावर अधिक होती है? क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट या फिर इतना अच्छा होता है पढ़ने में, और हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी बिल्कुल ऐसे बन सकते हैं, आप भी अपने टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी केवल एवरेज बन के नहीं रह सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे मेरी बात? नहीं ना? लेकिन आपको मेरी बात माननी ही होगी। बट मैं कोई आपको ऐसा तरीका नहीं बताऊंगी कि मैं बताऊं कि 7 दिन में आप पढ़ के टॉप कर जाओ, आप टॉपर बन जाओ। ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है। तो आप टॉपर तब बनेंगे जब आप स्टार्टिंग से फोकस्ड रहेंगे, जब आप उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे जो टॉपर्स करते हैं। तो मैं आपसे वो स्ट्रेटेजी आज शेयर करने वाली हूँ। हेलो, मुझे आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अपेक्षा, और मैं मेरा आज का सेशन है कि टॉपर्स वर्सेस एवरेज। क्यों टॉपर टॉपर है और क्यों एवरेज स्टूडेंट एवरेज है? एवरेज स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक्स है जिस वजह से वो टॉपर नहीं बन पा रहा है? तो हम इस सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, और हम बस 5 स्टेप्स देखेंगे, बस 5 ट्रिक्स ऐसे देखेंगे कि आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो मान लीजिए हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? चलिए, मैंने एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया कि 48 into 52। अब आप बताओ कि आप इसमें कौन सा अप्रोच लगाएंगे, आप इसमें क्या तरीका लगाएंगे कि 48 और 52 को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मुझे पता है आप ऐसे ही करेंगे कि 48 और 52 इंटू 8 2 16 कैरी हुआ 1, 4 2 8 और एक 9 96, फिर इसमें इधर। बट मैं कहूँ कि ऐसे आप इस चीज का यूज करके आप कभी टॉपर नहीं, या आप कभी भी अपने मार्क्स को बढ़ा नहीं सकते। आप एवरेज ही रह जाएंगे, आप एवरेज मार्क्स पे ही रह जाएंगे। तो एक प्रॉपर कैसे सोचता है, वो कौन सा मेथड फॉलो करता है? वो हमेशा स्मार्ट वर्क करता है कि कैसे मैं इसको एक इजी वे में कर सकता हूँ। तो पहले वो क्या समझता है, पैटर्न समझता है कि देखो, ये भी 50 के पास है, ये भी 50 के पास है, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मैं 50 - 2 लिख दूं और 50 + 2 लिख दूं, तो होगा 48 और 52। नेक्स्ट थिंग, मैं a - b का लगाओ फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा? 50 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आराम से, और 2 2 4, ऐसे करता है, माइनस करता है, आराम से उसका आंसर आ जाता है। तो इस वजह से ये आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। फर्स्ट थिंग हम देख लें कि हमें क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ठीक है? हमें पैटर्न को समझना है। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, हमको स्टेप्स को अवॉइड करना होगा। बहुत ज्यादा स्टेप्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एवरेज स्टूडेंट्स, जैसे हम क्या लिखते हैं, हम कोई क्वेश्चन अगर 3x + 2y = 4y - 2, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ऐसे इधर लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे हम बहुत बड़ा लेके जाते हैं, जो कि एकदम गलत मेथड है। हमें क्या करना होगा, हमें अपना माइंड को थोड़ा चेंज करके हमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा। क्या करना होगा, हम इतना ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली 3x, और इधर अगर -4, इधर अगर ये 4y आया, इधर -4y आ गया, और 2y में से 4y माइनस हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे -2y, डायरेक्ट यहाँ पे 2 को लेके आ जाए, और ऐसे हम लिख दिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक? थर्ड थिंग क्या होती है कि मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम 3x + 4y + 2 ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर ऐसे 3x, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कैसे करें कि x की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, कि बोलते हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आ रही है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना, आपको अपने मिस्टेक से सीखना है। आपको देखना है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हम उस पर वर्क करें, उस पर काम करें, अपने मिस्टेक्स को हम कैसे चेंज करें और उसको सही से करें। 3 चीजें हमने देख ली। फोर्थ थिंग क्या होता है कि सिंप्लीफाई करना। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई फ्रैक्शन दे दिया 2/3 + 3/2 = 6, तो इसमें क्या करेंगे हम? अगर एवरेज स्टूडेंट होंगे, सोचते रहेंगे कि इसमें क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बट हमें एक स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा। हमने फ्रैक्शन देखा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट हम एलसीएम लेके और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 और प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 3 3 9 और ये एलसीएम ले लिए 6 इक्वल टू 6। आप इतना बड़ा भी नहीं करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 3 3 9 2 2 4 ऐसे ही करते हैं। तो आपस हमेशा ऐसे ही करते 2 2 4 3 3 9 9 और 4 को ऐड किया 9 और 4 को ऐड कर दिया लिख दिया और क्या किया इसका एलसीएम लिया 6 हुआ 6 का उधर ले जाके कर दिया मल्टीप्लाई 12 हो गया। वो ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को देखे। फिफ्थ थिंग क्या कॉन्फिडेंस माइंडसेट, कॉन्फिडेंट होना होगा। अगर आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देख के ये नहीं कि हाँ स्किप कर दिया, नहीं आपको ट्राई करना होगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पा रहा उस पर भी आपको ट्राई करना होगा और ट्राई करके आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ रहना होगा कि नहीं मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं कर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। तो आपको इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट जरूर बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।